एनीमिया क्या होती है? एक्चुअली हमारे शरीर में एक लिमिट मात्रा में ब्लड होना चाहिए। जब उससे कम होता है तो हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी होती है, रक्त अल्पता होती है, तो उसे एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल जो हमारे बॉडी में ब्लड होना चाहिए, जिसे फीमेल में 12 से 14 होना चाहिए, बच्चों में 16 से 18, और जो एडल्ट होते हैं उसमें ब्लड का जो रेंज होता है वो 12 से 16 होता है। सो इस प्रकार होता है, इतना ग्राम में हमारे शरीर में ब्लड होना चाहिए। अब इससे जब कम ब्लड होता है तो उसे रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त अल्पता क्यों, किस किस कारण से होता है, क्यों होता है? जैसे कि आप किसी को ट्रोमा हो गया, या कट गया, घाव लग गई, उससे जो ब्लड हो गया, ट्रोमेटिक ब्लड लॉस होता है, उसके वजह से हो सकता है। दूसरा होता है खान पीन अच्छा नहीं है, और जब आदमी खाना पीना अच्छे से नहीं खाता है और डाइट अच्छे से नहीं रहता है, आयरन रिच फूड नहीं लेता है, तो इन कंडीशनों में भी उसको एनीमिया हो जाती है। उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की सही से आयरन रिच फूड नहीं खाने से भी होता है। और मासिक धर्म जिसका क्या होता है, नॉर्मल जो पीरियड 28 to 30/2 मतलब 4 होता है। सो 28 डे से लेके 30 डे के बीच में 4 दिन जो होता है वो पीरियड आने का होता है। अब उस किसी किसी को, लेडीज को होता है, क्या होता है कि वो 4 दिन से ज़्यादा आता है, या तो किसी को हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया होता है। तीसरा होता है जैसे डिजीज वगैरह, क्या होता है कि सीकेडी वगैरह के पेशेंट हैं, तो उनमें ब्लड लॉस इसलिए होता है क्योंकि डायलिसिस वगैरह करते रहते हैं, और डायलिसिस करने की वजह से ब्लड लॉस वगैरह होता है। और जो कुछ और जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी हो गई, या तो एल्कोहलिक है, प्लेटलेट वगैरह लॉस हो रहा है उसके वजह से हो गया, या तो अल्सर, पेट में अल्सरेशन है, उसको कंटिन्यू अल्सरेशन की वजह से जो अंदर वो पता नहीं चलता है, तो उसके द्वारा भी आदमी को ब्लड की कमी हो जाती है। अब दोस्तों, ब्लड कमी होने के बाद सिम्टम्स क्या दिखते हैं? जैसे जिसका ब्लड, जिसके शरीर में कम रहता है, उसको कमजोरी रहेगी, थोड़ा भी चलेगा सांस फूलने लगेगी, और काम करेगा तो ज़्यादा एनर्जी से काम नहीं करेगा और थक जाता है, करेगा उसको सांस फूलने लगेगी, और बहुत कमज़ोर फील करेगा और वीक रहेगा। और उसके शरीर में, जिसे आँख में देखा जाएगा तो उसकी आंखें पूरा येलोइश मतलब व्हाइटिश रहेगी। पे उनके खून जो होता है इधर ना, टिप ऑफ फिंगर इधर दबाने के बाद हमारा आपका रेड हो जाएगा, लेकिन जिनका खून की कमी रहती है उनका नहीं होता है। तीसरी एक चीज़ और होता है, ये जो नेल होता है, जिनके आयरन डिफिशियंसी होती है, जिसको उसका ये नेल जो होता है, नेल जो होता है फ्लैट हो जाता है। अब हमारा आपका क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ रिंग टाइप का रहता है, बट जो एनीमिक पेशेंट रहते हैं वो रिंग टाइप नहीं रहता है, और फैटिगेबिलिटी महसूस होता है। सो हमेशा टायर्ड फील करेगा, चल नहीं पाएगा, कोई काम भी नहीं कर पाएगा, वीक रहेगा, खाना अच्छा से नहीं खा पाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट इत्यादि रहता है। ये सब सिम्टम्स रहते हैं। थोड़ा चला, सीढ़ी चढ़ा या कुछ किया तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस फूलने लगता है। और तो कई प्रकार की हैं, लेकिन एक तो ट्रोमेटिक मतलब ब्लड लॉस की वजह से होता है, दूसरा खाना पीने की वजह से होता है, और कंजेनाइटल भी होता है। ये ब्लड ईरर के द्वारा भी होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये सब जो होते हैं इनके वजह से भी हो सकता है। उनको इन्वेस्टिगेशन में एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको CBC बोलते हैं शॉर्ट में, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। उसमें देखते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट और प्लेटलेट काउंट कितना है। मतलब 12 से नीचे है तो आप सोचिए कि थोड़ा बहुत कमी है, तो उसको डाइट से मेंटेन करिए। 10 से नीचे है तो आप अदर इन्वेस्टिगेशन कराइए, जिसे आपको यूरिक एसिड, आयरन प्रोफाइल, पेरिफेरल स्मीयर, और जो होता है, इन सब कराने के बाद आपको एक पिक्चर मिलेगा कि हाँ किस प्रकार की ब्लड की कमी है। यदि आपके CBC में
उस समय जैसे प्लेटलेट काउंट कितना होता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बंदे का 1.5 to 4.5 लैक्स होता है। टोटल काउंट आपका जो होता है वो आपका 6,000 से 11,000 के बीच में होता है। एचबी जो होता है 12 से लेके 16 या 18 तक रहता है, बच्चों में 18 तक भी रहता है। सो यदि बाई चांस एचबी भी कम है, टोटल काउंट भी कम है, प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो इन कंडीशन को हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। मतलब जो सभी तरह की जो ब्लड की कमी है वो उसी कंडीशन को पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। अब रह गई बात आपको डॉक्टर से कब मिलना है। डॉक्टर से मिलना है यदि आपकी एचबी 9 से कम है तो वी हैव टू वरीड अबाउट द योर हेल्थ कंडीशन। मतलब हमें डॉक्टर को दिखाना है और उससे मिलना है, मिल के हमें कौन सी दवा लेना है, कौन सी डाइट लेना है, उन सबों के बारे में उससे कंसल्ट करना है। वो देखेंगे एमसीबी कम है, फोलिक एसिड कम है, विटामिन बी 12 कम है, तो इन कंडीशनों में जैसा भी रहता है वो आपको आयरन की कमी है तो आयरन की गोली देंगे, 2-3 महीना खा के देखो। जब आपका ब्लड नॉर्मल मतलब 2 महीने के बाद आप फिर से रिपीट कराओगे एचबी, तो उस समय जब ज़्यादा हो जाएगा तो 3 महीने के बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कम है तो फिर आपको जैसे 7 से नीचे हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय 7 से नीचे हुआ तो जो लोग चिकन मटन नहीं खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन बी 12 डिफिशियंसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि जो विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो स्थावर जीवों में पाया जाता है। मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें पाया जाता है, जैसे चिकन मटन फिश इत्यादि होते हैं उनमें पाया जाता है। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनको यदि ब्लड की कमी है तो सबसे पहले डाउट किसका करना चाहिए कि इसको विटामिन बी 12 डिफिशियंसी ही होगी। इसलिए 2 चीज़ कराना है, फोलिक एसिड, आयरन प्रोफाइल और विटामिन बी 12। इनमें से यदि उसको कम है तो विटामिन बी 12 का पहले इंजेक्शन देना है, पहले 2 दिन या 3 दिन डेली देना है, उसके बाद अल्टरनेट डे देना है फिर 1 हफ्ते से, फिर उसके बाद वीकली मतलब एक इंजेक्शन करके 4 हफ्ते तक देना है। इससे क्या होता है उसका विटामिन बी 12 लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छा हो जाता है। एक चीज़ और, यदि विटामिन बी 12 डिफिशियंसी का पेशेंट है, उसको एनीमिया है, तो उसको सब कम रहता है। जैसे मैंने पैनसाइटोपिनिया किया वो भी कम रहता है, अदरवाइज नहीं तो उसका एचबी प्लस प्लेटलेट काउंट दोनों कम रहता है। क्या करना है, डाइट क्या करना है। जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं उनको डाइट में हरी सब्जी, हरी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन में डार्क ग्रीन वेजिटेबल मतलब जो पत्ते ब्लैक कलर के ग्रीन होते हैं ना, हम जो हरा आता है, हरा के साथ जैसे पालक हो गई, गोभी हो गई, चौराई हो गई, ये सब में आयरन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। वेजिटेरियन में सब पालक, गोभी, ग्रीन वेजिटेबल में भिंडी उंडी, करेला वरेला जो भी है उनको खाना चाहिए। और जो डाइट होती है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं जिसको सर्वाहारी हिंदी में बोला जाता है, 1 दिन पालक, 1 दिन चौराई, 1 दिन भिंडी, 1 दिन करेला या अदर जो सब्जी हैं वो, 1 दिन आलू वगैरह, अंडा, और 1 दिन जो बचता है, हफ्ते में 6 ही दिन होते हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे, 1 दिन चिकन मटन। ये तो इन सब खाने से क्या होता है उनका डाइट अच्छी रहती है। जब डाइट अच्छी रहती है कमी होने का चांस बहुत कम रहता है। योगासन में आप शीर्षासन कर सकते हैं, डेली ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, और जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं और योगासन कर सकते हैं। जैसे बहुत से सारे आसन आते हैं, इससे भी आपकी जो मसल्स रहती है, वर्किंग कैपेसिटी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन रहता है, जो वो अच्छा रहता है। और आप टॉक्सिन्स होते हैं वो स्वेट होके बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली
योग मतलब योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे भी आपके शरीर में जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ब्लड फॉर्मेशन होने की क्षमता बढ़ जाती है। एनीमिया के लिए एक चीज और बोला जाता है कि जब आपका ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है और ब्लड जब बनता ही नहीं है और ब्लड लॉस होता है, तो इन कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है। कैसे होता है? जैसे आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाएंगे, अच्छा से खाना पीना नहीं खाएंगे तो आपका ब्लड बनेगा ही नहीं। जब आपका ब्लड नहीं बनता है तो आरबीसी का लाइफ टाइम तो 120 ही दिन है भाई। 120 दिन हर किसी का, जो पैदा हुआ है, जो जिंदा है, जो धरती पे आया है, उसका अंत तो होना ही होना है। उसी तरह आरबीसी एक बार आती है, पैदा होती है, 120 दिन के बाद वो डेड हो जाती है। तो वो 120 दिन के बाद जो डेड होती है टिश्यू, उस टिश्यू में वो तो उसको तो डेड होना ही होना है, लेकिन नई टिश्यू बन पाती है, नया जो सेल्स होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए एनीमिया होता है। दोस्तों थैंक यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।